कभी सोचा है कि आईने के उस पार क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और वहम के बीच कोई फर्क ही ना हो, जहां आपकी परछाएं आपकी ना रहे। चलिए, आज हम एक ऐसे ही आईने के पीछे झांकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल सी वार्निंग से। मकान मालिक ने बस यूं ही कह दिया था, इसे मत हटाना, ये बहुत पुराना है। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये तो उस खौफ की पहली आहट थी जो दरवाजे पर नहीं बल्कि आईने के अंदर इंतजार कर रही थी। तो मिलिए रोहित से। रोहित एक यंग लड़का जो एक नए शहर में अपने सपने पूरे करने आया है। अब बजट कम था तो उसे एक पुराना सा अपार्टमेंट मिला। उन जगहों में से एक जहां खामोशी भी कुछ ज्यादा ही शोर करती है। हाँ, तो घर तो छोटा था, लेकिन बेडरूम में घुसते ही एक चीज थी जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। एक बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना आईना जो एक पूरी की पूरी दीवार पे लगा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई आईना नहीं बल्कि उस कमरे का ही एक हिस्सा हो, या शायद एक दरवाजा। और बस यहीं से शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। एक ऐसा खेल जो परछाइयों के साथ खेला जा रहा था, और इसके रूल्स रोहित को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। तो पहली रात थी। रोहित देर तक काम कर रहा था, बिल्कुल थका हुआ। बस यूं ही काम से नजर हटाकर उसने उस आईने की तरफ देखा, और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सांसें अटक गईं। सिर्फ 1 सेकंड के लिए। जब रोहित ने अपना सिर हिलाया, आईने में उसका रिफ्लेक्शन हिला ही नहीं, वो एकदम पत्थर की तरह जमा रहा। बस वही एक पल काफी था ये बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ है। अब जाहिर है रोहित ने सोचा कि शायद वो थक गया है। नया शहर, स्ट्रेस, होता है ऐसा। उसने इसे दिमाग का वहम मानकर इग्नोर कर दिया। पर कहीं ना कहीं एक सवाल तो मन में बैठ ही गया। क्या ये सच में सिर्फ थकान थी, या ये किसी बुरी चीज की शुरुआत थी? और अगली ही रात उस सवाल का जवाब मिल गया, और जवाब बड़ा डरावना था। रोहित कमरे में अकेला था, उसे पक्का पता था, लेकिन आईने में उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी, एक काला साया। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फौरन पीछे पलटा, पर कमरा एकदम खाली था, कोई नहीं था वहां। उसने कांपते हुए वापस आईने में देखा। साया जा चुका था। अब यह साफ था, यह वहम नहीं था। अब रोहित ने सोचा कि इसका सबूत चाहिए। तो उसने क्या किया? अपना फोन लिया, कैमरा ऑन किया और उसे सीधे आईने की तरफ करके रख दिया। वो खुद कमरे से बाहर चला गया। प्लान सिंपल था, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आएगा और ये डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसने वो वीडियो प्ले किया, उसके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कोई आईने के अंदर चल रहा था, आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया में। ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी, एक नामुमकिन हकीकत। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित को पता था कि उसे इसका सामना करना ही पड़ेगा, तो डरने की बजाय उसने हिम्मत की और फैसला किया कि वो आईने के अंदर की इस सच्चाई को जानकर रहेगा। वो सीधा आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई निकली। कौन है वहां? थोड़ी देर की चुप्पी, और फिर आईने की सतह पर जैसे धुंध सी छाने लगी, और उस धुंध में से एक चेहरा दिखा। एक बहुत ही कमजोर सा आदमी, जिसकी गहरी काली आंखों में ऐसा दर्द था जैसे वो सदियों से वहां कैद हो। उसके होंठ हिले और एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज आई, मैं यहां फंसा हुआ हूं। तो उस आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि बहुत साल पहले इसी अपार्टमेंट में कोई रहता था जो आईनों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता था। एक रात एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और वो खुद ही आईने में फंस गया। और अब ये आईना अपनी कैद को बनाए रखने के लिए हर कुछ सालों में किसी न किसी को अंदर खींच लेता है। ये सब सुनने के बाद रोहित ने हिम्मत करके एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने पूछा, तो तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो इसमें सबसे पहले फंसा था? आईने में उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान आई, और वो बोला, नहीं, मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बस अगला हूं। और बस रोहित को सब समझ आ गया। ये पहला शिकार नहीं था, ये तो बस लाइन में अगला था। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता या पीछे हटता, आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी। एक जबरदस्त ताकत ने उसे पकड़ लिया और अंदर खींचना शुरू कर दिया। उसकी चीखें उसी कमरे में कहीं खो गई, और फिर सब अंधेरा। एक और जान आईने की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, एक और शिकार। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
ये जो साइकिल थी वो टूटी नहीं थी, बल्कि अभी तो बस पूरी हुई थी, दोबारा शुरू होने के लिए। जब रोहित की आंखें खुलीं तो वो आईने के अंदर था, अपनी ही दुनिया को बाहर से देख रहा था, हमेशा के लिए कैद। और कमरे में उसकी जगह उसी का एक डुप्लीकेट खड़ा था, आजाद। अदला बदली हो चुकी थी। अगली सुबह दरवाजे पे फिर से घंटी बजी। एक नया किराएदार आया था अपार्टमेंट देखने। कहानी का पहिया घूमकर ठीक वहीं आ गया था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उस नए आदमी ने कमरे में आके उस बड़े से आईने को देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे अंदर कोई है, कोई मदद के लिए हाथ हिला रहा है। लेकिन उसने सोचा कि ये बस उसकी आंखों का धोखा है और इस बात को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहित ने पहली बार किया था। तो असल सवाल ये नहीं है कि उस आईने के अंदर कौन है। सवाल ये है कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा, और आईने के उस पार असली रोहित की तरह और न जाने कितनी आत्माएं फंसी हुई हैं, बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं।